हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, फाइनली मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ इग्नू के डेट शीट को लेके। देखिए, जून 2025 में जो एग्जाम होंगे उनका डेट शीट अभी आ चुका है, बट ये टेंटेटिव डेट शीट है। ये डेट शीट टेंटेटिव है, मतलब ये फाइनल डेट शीट नहीं है। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, क्योंकि टेंटेटिव डेट शीट इसलिए निकाला जाता है ताकि जून में अगर एग्जाम है तो फरवरी में डेट शीट निकालना है। इसके हिसाब से स्टूडेंट प्लान करेंगे कि मेरा इस वक्त एग्जाम है, तो मैं इस वक्त कहाँ रहूंगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। इसके एग्जामिनेशन फॉर्म आपको मार्च में भरे जाएंगे, जो कुछ दिनों बाद निकले जाएंगे। फर्स्ट वीक में ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म निकल जाएंगे। तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, लेकिन टेंटेटिव डेट शीट में भी कई चीज चेंज होके आई है, कुछ नोटिफिकेशन आई है। इसको आपको देखना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या है, इग्नू में जो एग्जाम दिए जाते हैं वो साल में दो बार होते हैं, एक दिसंबर और एक जून में। तो ये जून का एग्जाम है, लेकिन डेट शीट अभी डिक्लेयर किया गया है। ये टेंटेटिव है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये संभावित डेट शीट है, ये फाइनल डेट शीट नहीं है। इसमें सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस होती है। सपोज कुछ डेट को आगे पीछे की जाती है, कुछ ही डेट ऐसा होता है, और मैक्सिमम नॉर्मल जैसा है वैसा ही रह जाता है। तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलता है। सपोज आप इंडिया में कहाँ पे होंगे उस वक्त, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। आप कितने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उसके आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे मार्च में। तो आपको एक अच्छा टाइम मिल जाता है, ताकि आप अपनी जून की प्लानिंग कर सकें कि आप कितने एग्जाम दे सकते हैं, आप उस वक्त कहाँ रहेंगे, कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर डालेंगे। ये सारी प्लानिंग आप कर सकते हैं। इसीलिए टेंटेटिव डेट शीट को हमेशा पेपर से पहले और काफी पहले निकल जाते हैं, जबकि 4 महीने अभी आप एग्जाम में हैं, लेकिन आपकी डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशन दी गई है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, इग्नू में एक साथ ही एग्जाम कराया जाता है। अराउंड 322 कोर्सेज है इनके पास में, और सभी कोर्सेज के एग्जाम एक साथ कराए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी जून में एग्जाम होंगे, उस वक्त सभी एग्जाम एक साथ कराए जाते हैं। तो एक ही दिन में एक ही सेंटर पे कई एग्जाम, कई अलग अलग कोड के एग्जाम चलते हैं। तो कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें हम लोगों का क्या कोर्स है, किस ढंग से करना है, वो सब कुछ। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा है। ये कुछ प्रोग्राम है नोटिस बोर्ड में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ मैं वही आपको गाइड करने वाला हूँ। सो ये दिखाता हूँ आपको जो जरूरी चीज़ है। ये प्रोग्राम का नाम है, और ये इस प्रोग्राम के सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने पहले कहा है कि ये जो सब्जेक्ट है, BSHF 101 FST, BLI 11 BLI 12 13 14 PCO, और BEVAE 181 और BSSS 183, ये सब्जेक्ट जो है वो MCQ बेस होंगे। इसका जो पेपर होंगे वो कंप्यूटर बेस होंगे, और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। 4 आंसर होंगे, और 4 में से एक आपको चूज करना है। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये तो हो गया फर्स्ट नोटिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकेंड नोटिफिकेशन उन्होंने कहा है कि जो अ, ये BSc के लिए खास करके MPH 01, सॉरी 02 और 03, और MPH 13 एंड 14, इन दोनों का एग्जाम 3 घंटे का ही होगा। 3 घंटे के एग्जाम जरूर होंगे, बट इनमें दोनों के ही अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि MPH 2 और MPH 3 के दो क्वेश्चन पेपर होंगे, दोनों आपको मिलेंगे, और दोनों के लिए आपको टाइम 3 घंटा दिया जाएगा। इट मीन 1.5 घंटे का एग्जाम आपका MPH 2 का होगा, और MPH 3 का भी 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। तो आपको उतने ही टाइम में आपको ये एग्जाम क्लियर करने होंगे। 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 1.5 घंटे में आपको एग्जाम करने होंगे। सेम MPH 13 के लिए 1.5 घंटा, और 14 के लिए। दोनों एक ही टाइम में 3 घंटे के अंदर ही करने हैं, एक ही टाइम में। और दोनों के लिए आपको सिर्फ 1.5 और 1.5 घंटे मिलेंगे। तो इस बात का बेसिकली आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अगली अपडेट वो ये देखी है कि कुछ ग्रुप एग्जाम कराए जाते हैं, जो प्रोग्राम वाइज होती है। ये ओल्ड कोर्स का जो BSc, सॉरी PG या BA ओल्ड कोर्स के थे, और भी कई कोर्सेज प्रोग्राम है, उनके डिटेल है कि ये जो कोर्सेज है उसको इन्होंने ग्रुप वाइज बना रखा है। और इस ग्रुप में जिस डेट में जिस ग्रुप का एग्जाम होगा, उस डेट में और भी एग्जाम होंगे। तो कोई भी अगर क्रैश होता है, कि सपोज आपका BEGE 103 कोड है आपका, और EPS 8, ये दोनों ही रखा, और दोनों का ग्रुप 3 में डाल रखा है। अगर ये दोनों अगर एक ही दिन एग्जाम, दोनों एक ही टाइम एग्जाम होंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई भी आप एक ही एग्जाम दे पाएंगे, दो नहीं दे सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप अलग अलग है तो कोई इशू नहीं है। अगर एक ही ग्रुप है तो एक ही टाइम पे एग्जाम होंगे। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश जैसे कहते हैं, ये हो गए इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा देखिए, ये सारे प्रोग्राम कोड है जिनका एग्जाम होने वाला है। तो ये सारे प्रोग्राम कोड का एग्जाम अब होंगे, जो जून में होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जून में एग्जाम कब से होंगे। देखिए, जून में इन्होंने दो
2 जून को एग्जाम शुरू करेंगे। 2 जून 2025 से आपका एग्जाम स्टार्ट है, जिसमें मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दिया गया है। मॉर्निंग सेशन में आपके एग्जाम होंगे 10 बजे से लेके 1 बजे तक, और इवनिंग सेशन का एग्जाम जो स्टार्ट होगा वह स्टार्ट होगा आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ये एग्जाम कंटिन्यू चलेंगे आपके। 2 जून से एग्जाम स्टार्ट है और एग्जाम का जो लास्ट डेट है वो है आपका 11 जुलाई। यहाँ देखिए इन्होंने लिख रहे हैं 11 जुलाई को लास्ट एग्जाम होगा। ये इन्होंने टेंटेटिव डेट शीट डाला है, इग्नू इस साइट पे अवेलेबल है, आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। इन केस किस तरह की डाउट होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी इसके बारे में डिटेल बता दूंगा। देखिए सब्जेक्ट चूज करना या चुनना बहुत मुश्किल है कि आपका सब्जेक्ट का है, क्योंकि इतने सारे कोर्स है, चुनना सच में मुश्किल है। कोई नहीं, आप जब ये पीडीएफ डाउनलोड होगा तो आप सर्च ऑप्शन में जाकर अपना सब्जेक्ट कोड लिखिएगा, वहां से आपको दिख जाए कि वो सब्जेक्ट कब होंगे उसके एग्जाम, वो डिटेल आपको वहीं से मिल जाएगा। फिर भी गाइस अगर कोई किस तरह की इशू रहती है तो ध्यान रखिए, इग्नू में जिन स्टूडेंट का जून सेशन में एडमिशन हुआ है, जून 2024 में एडमिशन हुआ है, उनका ये एग्जाम है फाइनल ईयर का। और बैचलर के लिए मैं खास करके बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट है उनको काफी प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं बता दूं कि बैचलर में उनका एडमिशन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 करके लिखा हुआ है। तो वो याद रखिए कि उनका एग्जाम सेमेस्टर वाइज नहीं हो रहे, उनका एग्जाम एट प्रेजेंट में एनुअली हो रहे हैं। तो उनको 4 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट जो दिख रहे थे, उनको 8 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो बट ये डिपेंड है कि आप 8 सब्जेक्ट चूज करते हैं या फिर कितने सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें इग्नू में ये पार्शलिटी है कि आप आसानी से जितने सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं आप दीजिए, उतने का ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए। सो अब ये देखने के बाद अपना प्लान कीजिए और एग्जामिनेशन फॉर्म का वेट कीजिए। एग्जामिनेशन फॉर्म आपके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में निकल जाएंगे। सो वेट कीजिए और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिएगा टाइम से ही। इन केस कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।